हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। एंड अभी जैसे आप लोग सब फरवरी में एग्जाम दे रहे हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स का यूज करके मेरे को फटाफट से बताइए कि आप लोग सब कौन कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। ओके, सो ऑल द स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन ऑन आई बूस्टर। तो आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपके आई एग्जाम फरवरी अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहले अ, आप लोग सब सिलेबस कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है ये मेरे को बताइए। आप लोग सबका कितना परसेंट सिलेबस आप लोग सबका कंप्लीट हुआ है? एक रफ परसेंटेज। अप्रोक्सीमेटली मेरे को जो लगता है 60% सिलेबस, 70% सिलेबस सबका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, हाँ 70% के फिगर्स आ रहे हैं। देखो, अभी सीएमसीएस सीबी एग्जाम साल में 4 बार हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि इसको करने के लिए 2 महीने का ही समय चाहिए। फेब्रवरी 3rd वीक से आपका एग्जाम है और अभी है जनवरी 2nd वीक। तो 5 वीक्स का आपके पास में प्रॉपर पूरा टाइम है। इन 5 हफ्तों में आपको आईआई के पेपर्स को करना मैंडेटरी है। तो जितने भी सारे सीएम सीएस सीबी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उसमें आप देखेंगे आपको आईआई का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेगा हमारे फैकल्टीज के द्वारा। तो वो आप आज से ही करना चालू कर दीजिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी किया हुआ है तो भी उसमें बहुत डिटेल्ड मैनर में वो चीज समझाया हुआ है। तो आज से एक चीज समझ लीजिएगा, 2019 से लेके 2024 तक का जितना भी सारा आईआई का पेपर ए और पेपर बी फॉर सीएमसीएस एग्जाम्स, ये आपको आज से ही करना चालू करना है। दिस विल बी द गेम चेंजर। दूसरा बात, आप लोग को आज से दिन में नियम करके मिनिमम 20 एमसीक्यू सॉल्व करना है, जो हमारी पूरी टीम ने बनाई है। तो अगर आप दिन में 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके लगभग 5 हफ्ते मतलब 35 डेज में आपका आप ये समझ लो 35 डेज में आपका 700 एमसीक्यू सॉल्व होगा। तो आप पैटर्न में ढलेंगे एमसीक्यू को आंसर कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद दिन में अपना एक पूरा एक रफ स्केड्यूल बनाइए, बिकॉज जब आप पढ़ते हैं तो आपको शेड्यूल बना के पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अपना पूरा जो सिलेबस है आपको कैसे, आईआई पेपर तो करना ही है, ठीक है। एंड मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि एक्स असाइनमेंट और वाई असाइनमेंट को भी करना बहुत जरूरी है। आईएफओए के पेपर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि जो आईएफओए के 2019 से लेके 2024 तक के जो पेपर्स हैं वो आपको अच्छे से करना है। उसका भी आपको हमारा यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा। टाइपिंग आपको नहीं करना है। यश गोधानी, आई एम सॉरी, आज मैं सीपी1 की बात नहीं करूंगा बिकॉज फरवरी में सीपी1 का एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद में जो दिन का एक रफ आपको 5 घंटा करीब मिनिमम निकालना पड़ेगा। एक हफ्ते में 7 दिन है, वीकेंड में आपको 8 घंटा करीब निकालना होगा। तो 8 × 2 16 और 5 × 5 25, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 आवर्स इंटू 5 वीक्स। तो 200 घंटे का आपको प्रोग्राम बनाना होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आपके कंप्लीट नहीं है तो आपको 1.2 के स्पीड में, अगर कोई स्लो पढ़ा रहा है तो 1.5 के स्पीड में रिकॉर्डेड लेक्चर्स करके सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको ग्रास्प करना होगा जो भी बचा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। रिवीजन को एकदम पूरा अच्छे से करेंगे, ठीक है। एंड 5 आवर्स इज नॉट ऐसे कि 5 घंटे पढ़ने से आपका पेपर क्लियर हो ही जाएगा, बट मिनिमम 5 घंटा नहीं करेंगे तो फेल जरूर हो जाएंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 5 घंटा तो आपको मिनिमम देना है। अब और एक चीज, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि चलो फेब में दे के देख लेते हैं, नहीं होगा तो मई में दे देंगे, नहीं होगा तो अगस्त में दे देंगे। ये जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो कि फेब में मैं जो पेपर दे रहा हूँ CM1 CM2 CS1 CS2 CB1 CB2, ये अच्छे से करके जैसे ही फेब खत्म होता है, मतलब जैसे ही मैं एग्जाम दे देता हूँ 2 दिन के बाद में मेरे को नया पेपर चालू करना है फॉर द मे अटेम्प्ट, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, ट्रस्ट मी। फेब में अगर आप कर लेंगे अच्छे से, जितना भी आप अच्छे से, हर पेपर को पढ़ने का ऑप्टिमल जो टाइम होता है वो होता है 2 से ढाई महीना, और उतना ही आपको देना है। आप ऑलरेडी दे चुके हैं। ये जो 2025 का जो साल है इसमें ट्राई करिए एटलीस्ट कि आप अपना जो बेसिक 6 पेपर्स है इसको क्लियर कर ले। जो लोग का बेसिक पेपर्स क्लियर है वो लोग आगे एसोसिएट तक पहुंचे, और जो लोग अपने एसोसिएट के पेपर्स दे रहे वो लोग फेलोशिप तक पहुंचे बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना।
तो हर अटेम्प्ट में पेपर आपको देना है, एक बड़ा पेपर देना है, जैसा कि हमारा टारगेट है। सारे के सारे फैकल्टीज क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप लोग में से कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 36 स्टूडेंट्स आर हेयर। मैं बोलना चाहूंगा, कोई क्लास में मैं देख रहा हूँ 5 बच्चे आ रहे, कोई क्लास में 2 बच्चे आ रहे, ये आपका प्रॉब्लम है। अगर 2 बच्चे भी आ रहे हैं तो वो 2 बच्चे तो पक्का पास है। अभी से लेकर के एग्जाम तक जो बच्चा सारा लाइव क्लास करेगा, अब तो कोई बच्चा ये भी नहीं बोल सकता है मेरे को कि आपका टाइम और मेरा टाइम मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 क्लास जो हो रहा है वो रात को हो रहा है, और 2 क्लास जो बड़े बड़े हो रहे हैं 2-2 घंटे के, वो वीकेंड पे हो रहे हैं। तो कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि आपका और हमारा टाइम नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। बहुत लोगों ने रिकॉर्डेड लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे क्लासेस अपलोड हो रहे हैं। तो मेरा क्लास करना, क्लास नोट्स को अच्छे से करना, इंस्टीट्यूट का मैट में एक्स असाइनमेंट और वाई असाइनमेंट करना, पेपर बी को अच्छे से करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दिन में अगर 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको 3 घंटा पेपर ए और 2 घंटा पेपर बी को मिनिमम देना होगा, ठीक है ना। जब आप पढ़ रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप बैठे हैं, आज अगर आप करने वाले हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को आज आपको पूरा खत्म करना है, चाहे उसमें 5 घंटा लगे चाहे उसमें 10 घंटा लगे। तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है कि हाँ, कल अगर मैं बैठ रहा हूँ, मेरे को फॉर एग्जाम्पल जॉइंट लाइफ करना है, तो जॉइंट लाइफ 2 दिन में आपको करके पूरा अच्छे तरीके से खत्म करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जॉइंट लाइफ 1 हफ्ते तक चला रहे हो, नो। You need to understand the practicality. Time is very important. Time is money and time is running out every day. अभी से बाहर आना जाना को करिए बंद। वीकेंड पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि उस समय आपको कॉलेज नहीं होगा। कॉलेज में आपको एक कैलेंडर मिला होगा, अभी जैसे बहुत सारी छुट्टियां आने वाली है। 23 जनवरी परेड देखने मत जाइए, 26 जनवरी है, फिर उसके बाद आपका आपका सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा वाले दिन आप लोग सबको आना है सेंटर, उस दिन कोई पढ़ाई मत करना, शाम को पढ़ाई कर लेना, बट फर्स्ट हाफ वी ऑल विल बेसिकली प्रे टू लॉर्ड्स माँ सरस्वती दैट हम लोग सबका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सरस्वती पूजा फर्स्ट हाफ यू गिव टू अस। एंड यस, ये मतलब आईआई का है कि एमसीक्यू हो गया, तो बहुत सारा आपका वैल्यू पुटिंग से भी आएगा। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी, आपका दिमाग तभी चलना चालू होगा जब आप मतलब एमसीक्यूज करेंगे, राइट। तो एमसीक्यू हमने बहुत सारा बनाया है, रफली 1500-2000 के आसपास एमसीक्यूज है, ठीक है ना। सो हमने बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए हैं, तो वो आपको करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड 40 आवर्स का जो मैं शेड्यूल बनाया है, डोंट गेट डिमोटिवेटेड कि हाँ मेरा कोई वीक 38 हुआ है। जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं कि हाँ मेरा 39.5 हुआ है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, कोई वीक 35 हो, कोई वीक 45-50 भी जाना चाहिए, ठीक है ना। अब कोई दिन खाली है तो ऐसा नहीं कि आप 5 घंटे ही पढ़ेंगे, सर तो बोले 5 घंटा पढ़ना, नहीं। उस दिन आप 10 घंटा 12 घंटा ट्राई करिए। अभी क्या है, आप अगर पढ़ के ये पेपर क्लियर कर लेंगे तो लाइफ में कभी आपको फिर ये पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, काम जो करते हैं और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज है। तो पढ़ के जितनी जल्दी अच्छे से निकल जाओगे तो फिर बहुत सही रहेगा, ठीक है ना। अभी एज है पढ़ने का, पढ़ो। घर में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम है, थोड़ा दिन के लिए अवॉइड करो। अवॉइड नहीं हो सक रहा है तो मेरे से बात करो, आई विल गिव यू अ गुड सोल्यूशन फॉर दैट, ठीक है। एंड पढ़ते वक्त कोई भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। अभी आने वाला 1 महीना कोई सोशल मीडिया मत करना, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना। कोई भी टाइप का टॉक्सिसिटी को अवॉइड करो, ठीक है। रिलेशनशिप में जो लोग भी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सबको बोलो अभी 1 महीना कोई हमसे बात मत करो। मतलब थोड़ा बहुत बात कर लिया दिन में 2-3 मिनट तो चलता है कि हाँ तुम कैसा है, थोड़ा बहुत ठीक है, बट उसके आगे नहीं। पूरा दिन एक चैप्टर पढ़ा फिर बात करेगा, उसको अपडेट देगा, नहीं, ठीक है। सो अभी 1-1.5 महीना एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, देन यू कैन गो आउट विद देम, यू कैन चिल फॉर सम टाइम, दैट्स फाइन। बट अभी ये जो 40 कितना डेज है अपने पास में, 35 डेज है ना, मेक ऑल डेज काउंट। क्योंकि एग्जाम में जो भी फेल होगा, कोई बच्चा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से ही फेल होता है। और एक भी दिन अगर पढ़ाई नहीं किया तो ये बात देखो, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है ना, और 100 मार्क्स का पेपर भी है, ठीक है। तो 200 नंबर है और 35 डेज है, तो एवरी डे यू आर स्टडिंग फॉर 6-7 मार्क्स। तो एक भी दिन अगर पढ़ाई नहीं हुआ तो यू आर लूजिंग 6-7 मार्क्स एंड यू कैन फेल। उसके लिए आपको अपना हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा, अच्छा खाइए, एंड ट्राई कि भाई जितना हो सके पढ़ाई को टाइम डिवोट करें हम लोग, ठीक है ना। कोई अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, आप फैकल्टी को बोलो वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स, बट नो वन इज रेडी टू अटेंड द लाइव क्लास। इट्स वेरी एस्टोनिशिंग कि yes Mitali gar, thank you, and yes we have a lot of persons those who are involved in making MCQs, thank to them as well. So sir, can you guide about CB3? This Tejasvi, like we have a lot of content related to CB3 in our website. There are blogs,
and you can also message me. I will guide you regarding CB3. Okay, but now we are only discussing, we are only focused. देखो लाइफ में फोकस होना बहुत जरूरी है, एक बार में आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए अभी आपका फोकस होना चाहिए कि जो एग्जाम मैं फरवरी में दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ, अभी सिर्फ फोकस उसी पे रखो। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे को अभी पूछ लेते हैं कि फरवरी में जब एग्जाम दे देंगे उसके बाद क्या करेंगे, बाद का बाद में होगा, अभी अपने को सिर्फ फोकस रखना है। CB3 आई विल टोटली गाइड यू, नो प्रॉब्लम तेजस्वी, यू कैन मैसेज मी। ओके, आई विल बी फोकसिंग ऑन CM CS एंड CB1-2 ओनली। तो अब जैसे आपको ये समझना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट अपना बहुत स्ट्रांग रखना है, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कोई भी जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उसको पूरा एंड तक सॉल्व करना है, ठीक है ना। एंड अपना पूरा जो बेस है पढ़ाई का वो IIA के पेपर्स के अराउंड ही बनाइएगा, बिकॉज उससे ही आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 2019 के पहले के पेपर अगर आपके पास बहुत टाइम है तो करिए, आई विल नॉट से कि मत करिए, बट इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे में एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको करना बहुत जरूरी है। अभी मैं रिवीजन क्लासेस ले रहा हूँ, उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो उसको भी आपको फॉलो करना है, वो सारा यूट्यूब पे भी जा रहा है, ठीक है ना। मेरा और शिवांगी मैम और अंकित सर का जो रिवीजन क्लास है, हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग जितना भी सारा ले सके रिवीजन क्लासेस, ठीक है। यस आरुषि, आप अभी हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप आज से भी CB2 की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं तो आपका एक महीना में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली शिवांगी मैम इज एन एक्सपर्ट एंड शी कैन गाइड यू इन दैट। ओके, तो CB1-2 का जो सिलेबस है वो मोटा मोटी एक महीने का ही रहता है। देखो अभी क्या है, ये लोग MCQ का पैटर्न ला रहे हैं, पेपर धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। जैसे SOE में क्या ऑलरेडी देयर आर एस्टैब्लिश्ड MCQs, तो उसको आपको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। बट अभी क्या है, इट्स इन द प्रोसेस, तो 2025 इज द गोल्डन ईयर फॉर ऑल द IAS स्टूडेंट्स। एक बात याद रखना, सही टाइम पे सही कोचिंग और सही कोर्स ज्वाइन किया है तो 2025 को 4 जो टर्म है उसको एक भी टर्म को स्किप मत करना, ठीक है ना। मन में अगर कभी भी आए कि टर्म स्किप करना है तो पहले मेरे से बात करना और फिर स्किप करना। अपने मन से खुद भी करेगा तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मेरे को मानता है मेरे से बात करेगा उसके बाद ही ये सोचेगा कि हाँ हम एग्जाम देंगे नहीं देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तुमको पढ़ाई करने का इच्छा नहीं है बोल के सब नेगेटिव फीलिंग मन में आता है कि हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। मेरे को देख लो, जब एक एक टाइम था मैं अपना पहला पेपर दिया, अब मैं अपना लास्ट पेपर दे रहा हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। दैट टू बिकॉज आई एम पढ़ाई को लेके मैं उतना सीरियस नहीं रहा, बट ऐसा कोई बात नहीं है, अगर कोई भी करना चाहे तो 1 से 1.5 महीने में वो पेपर को आराम से क्लियर कर सकता है, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर CT8 का एग्जाम था, मैंने 20 डेज एकदम डेडिकेटेडली 6 घंटा करके पढ़ाई किया था। मेरे को थोड़ा फाइनेंस आता था, थोड़ा बहुत जो भी मैं जानता हूँ, तो मतलब मेरा हो गया, ठीक है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ, एग्जाम रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा वो जैसे ही आएगा हमारे ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है ना। आई ऑलवेज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। मैथ के पीछे का जो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है, एक्स असाइनमेंट, वाई असाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद में IFOA का 2019 से 2024 पेपर है, पेपर भी, एंड IIA का 2019 से 2024 पेपर है, पेपर भी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्लास ले रहे हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ, शिवांगी मैम क्लास ले रहे हैं, अंकित सर क्लास ले रहे हैं, कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है ना। कोई भी बच्चा ये नहीं बोले कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। MCQs दिए हुए दिन का 20 MCQ सॉल्व किए बिना नींद नहीं आना चाहिए रात में, बात याद रखना। थोड़ा कम सो लो, हो सकता है कोई बच्चा 9 घंटा सो रहा है, 8 घंटा सो रहा है, एक मैपिंग करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई दिन 8 घंटा सो गया, कोई दिन 9 घंटा सो गया, नहीं। 6 घंटा मतलब 6 घंटा, 6 का 6.5 होता है, समझ में आता है। तुम 6 का 9 कर देगा, नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। तो अपने टाइम पे चेक रखना बहुत जरूरी है कि आप टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो। कॉलेज जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कॉलेज जा रहा है तो कॉलेज में भी देखो टाइम अगर निकल सकता है तो थोड़ा वहां भी पढ़ाई करो। बस में जा रहा है, मेट्रो में जा रहा है, कॉपी लेके जाओ, थोड़ा वहां पढ़ाई करो, ठीक है ना। प्लानिंग चलना चाहिए, दिमाग कभी खाली नहीं रहना चाहिए, दिमाग को यूज करो, निरंतर दिमाग को यूज करते 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 तुम देखना तुम एक दिन कहाँ पहुंच जाएगा तुमको भी नहीं मालूम है। तो 2025 4 अटेम्प्ट है, एक बात याद रखना, फेब्रवरी का जो अटेम्प्ट है इट्स अ गोल्डन अटेम्प्ट, आपको एक मौका मिला है कि हाँ जो पहले 6-6 महीना लोग एक एक पेपर को लेके बैठे रहते थे, अभी 3-3 महीने में एग्जाम हो रहे थे, गोल्डन थिंग फॉर यू ऑल, ठीक है ना। एंड पेपर का क्वालिटी अभी मेरे को मालूम है इवॉल्व बहुत होगा। वेब में आई गेस इट्स होम बेस्ड, अभी का तो यही न्यूज है, लेकिन अगर सेंटर बेस्ड होगा तो अपने डरते थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंड यस, एक ऑनेस्ट पीस ऑफ एडवाइस में जो आप लोग सबको दूंगा, अभी फेब में तो आपका जैसे आधार कार्ड से हो जाता है, फेब का एग्जाम के बाद में जस्ट अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट, ठीक है ना। जो लोग का है इट्स फाइन, जो लोग का नहीं है, फेब के एग्जाम के बाद में ना आप एक पासपोर्ट का प्रोसेस में अप्लाई कर दो, आपका महीना 2 महीना में ना पासपोर्ट आ जाएगा। बिकॉज व्हाट आई फील इज नाउ IIA इज गोइंग ग्लोबल, तो लोग कभी भी अपना एग्जाम रिक्वायरमेंट में एक पासपोर्ट की मांग कर सकते हैं। ऐसा होगा नहीं, बट मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ कि एक पासपोर्ट बना लेना, क्योंकि SOA के एग्जाम्स में क्या होता है, पासपोर्ट दरकार पड़ता है, ठीक है। एंड
अपार्ट फ्रॉम दैट हमने हमारे जो पोर्टल है उसमें एसओए के भी बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं जो आपको ऐसे बताएंगे नहीं कि हाँ एसओए का ये, बट हाँ आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है ना। सो सारे फैकल्टीज पूरा जी जान से क्लास ले रहे हैं, एंड यस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ grievance, if you have any kind of complaint, and if you have any kind of request to make for our team regarding anything, be it operations, be it marketing, be it teaching, be it talking, तो कुछ भी है आप मेरे को अपना कंसर्न रेज कर सकते हो मेरे नंबर पे, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। बट यस, एंड आप मेरे को कभी भी रीच आउट कर सकते हो अगर किसी को कोई भी टाइप का सजेशन चाहिए, तो मैं अपना नंबर यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। बट यस, आपको ये बेसिक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 30 डेज के पहले मैंने ये सेशन लिया, इससे आई ओपनर सेशन कि हाँ आप आज से भी किसी का अगर मान लो जीरो पढ़ाई हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ही और शी इज गिविंग CM1, CS1, CS2, CM2 एनी पेपर, यस आज से भी अगर पढ़ाई करोगे तो कर सकते हैं। सर आई एम वर्किंग, हाउ विल आई मैनेज? आपको जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, आपको 6 से 8:30 पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप काम करो पूरे दिन, एंड देन आपको रात में 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। दैट्स द होल प्रोसेस। यू नीड टू सैक्रिफाइस एंड यू नीड टू टेक सम एफर्ट। विदाउट एफर्ट इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू गोइंग टू डू एनीथिंग इन लाइफ, ठीक है ना। आज पढ़ाई है, कल जॉब होगा, फिर आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो यू नीड टू टेक दैट एफर्ट एंड जस्ट मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कि भाई आज आपको लग रहा है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम है, आप उसको किल कर रहे हो, ठीक है ना। you're just sitting and doing nothing, the art of doing nothing, so that's not gonna work. And please refrain from using any kind of social media apps now, and if you want to use पूरे दिन में आप एक बार यूज करो, that's fine, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे हमारा कम्युनिटी है व्हाट्सएप में, ठीक है, हमारा जो सोशल मीडिया का पेज है, हो सकता है हम लोग उसमें थोड़ा बहुत अपडेट लाएं, ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि जैसे जो मॉक जो है हम लोग अभी बस चालू कर देंगे, जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है एक बार, ठीक है, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं जनवरी 3rd वीक से ही चालू कर दूंगा, एंड मॉक इज ऑलरेडी देयर इन द पोर्टल, तो यू ऑल कैन स्टार्ट गिविंग द पेपर बी मॉक। मैं तो यही बोलूंगा कि मॉक दीजिए और डरिए मत, डरिए मत कि हाँ हम लास्ट में देंगे, ऐसा नहीं है। मॉक दीजिए, हम लोग इवेलुएट करके देंगे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा है, कोर कॉन्सेप्ट को पकड़िए ताकि बाकी सब चैप्टर्स आपके लिए इजी होते जाएंगे। आई एम ऑलमोस्ट डन विद CB1 सिलेबस, कैन आई ऑल्सो कवर CS1 टिल Feb अटेम्प्ट? द आंसर इज यस, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि आप दिन में 8-8 घंटा करके पढ़ सकते हो, आप करो। मैं अपना CA फाइनल कॉस्टिंग का एग्जांपल लेना चाहूंगा। उसको करने के लिए लोग 6 महीना स्पेंड करते थे, बट मैंने कॉस्टिंग कर लिया। आई टुक अ क्रैश कोर्स एंड द अप्रोक्सीमेट वीडियो आवर्स काउंट वाज रफली 150, एंड मैं दिन में 10-10, 12-12 घंटे कॉस्टिंग करता था। रात में भी मेरे को सर के सपने आते थे, कॉस्टिंग मेरे दिमाग में चलता था, बट आई डिड इट इन अराउंड 12 to 14 days बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। आई वाज वेरी डिटरमाइंड कि मेरे को इसको इस टर्म में निकालना ही है, एंड आई डिड इट, एंड आई डिड इट, यस, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि मैं उसको कर लिया उस समय। आज अगर होता तो मैं मे भी नहीं कर पाता, ठीक है ना। सो आपको 100% एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सो जस्ट लाइक CB1 classes with K written are conducted online, is it the same for CM1 the revision? Yes, yes, and we are also putting it in YouTube. All the revision classes are in YouTube. You can just check out our channel actuatorseducation.com. Okay, we are 1 lakh plus subscribers, and there is more than 1700 videos posted. So recent में जितने भी सारे हैं आप उस कंटेंट को देखो, आपको नॉलेज भी बहुत बढ़ता है। एंड अगर आपको पास टाइम के लिए कुछ चाहिए तो आप दिन में आधा घंटा अपने को जो भी पसंद है आप कर सकते हो। इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी प्लेइंग गिटार, so it can be talking to your best friend, special friend, or any normal friend, whatever it is. You can talk to your parents, but yes, every day you need to write in a pen or paper that what you are studying, okay, and stay away from negative people, negative friends। जो लोग अभी आपको ये बोलेंगे are you mad, it's not gonna happen, it is gonna happen, but with only hard work, and you need to practice the sum till the end। it's not like आपने क्वेश्चन को रीड किया, आपने पीछे से MCQ में आंसर देख लिया, आप रट रहे हो, it's not gonna help, just trust me, okay। आप खाली MCQ का क्वेश्चन देख रहे हो, अगर ऐसा आएगा तो इसका ऑप्शन C होगा, एंड वैसा नहीं होता, ठीक है ना। The MCQs can also get shuffled, maybe the same question the options can get shuffled। तो बहुत सारे बच्चे MCQ रट रहे हैं, मेरे को ऐसा नोटिस में आया, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भी किया कि हम लोग MCQ रट रहे हैं, मेरे फ्रेंड रटना नहीं है MCQ को, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस पूरा एंड तक करना है, एंड you also need to think that what can be asked in MCQ। So that's again very important, and that's the intellectual way to study। So basically what can be asked in a question, a proving,
प्रूफ कैसे आ सकता है वो सोचो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एमसीक्यू में प्रूफ नहीं आ सकता है, दे माइट आस्क यू द एंड रिजल्ट, बट जो प्रोसेस ड्रिवन है, आप समझ रहे हो, अपने को पहले तो ऐसा चीज करना पड़ेगा ना कि भाई प्रूविंग जो है वो लोग कुछ इंटेलेक्चुअल चीज आपसे पूछेंगे। एमसीक्यूज में पैटर्न में इसीलिए नहीं आया कि अपना काम को इजी कर लिया, नहीं, रिजल्ट जल्दी करना था ठीक है, बट इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन इज गोइंग टू हैपन इन द एग्जाम, ओके। एंड यस, पेपर बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो कुछ भी अगर कचरा फेंकना होगा तो पेपर बी में देंगे वो लोग, ठीक है। एंड यस, एग्जाम में एमसीक्यू में एक बात याद रखना, आपके पास में फॉर एग्जाम्पल यू हैव 40 एमसीक्यू, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, आपको ये देखना पड़ेगा कि हर एक नंबर के लिए आपके पास में कितना टाइम है, जस्ट डिवाइड। 3 आवर्स का एग्जाम है, 100 मार्क्स है, जस्ट डिवाइड। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि इजी एमसीक्यूज का जो बंच होता है वो आपको मिडिल में मिलेगा, बहुत बार ऐसा भी होता है इजी एमसीक्यूज का जो बंच है आपको एंड तक मिलेगा। तो शुरू में एक बार नजर घुमा लेना पेपर में कि हाँ भाई क्या क्या कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम डे वाले दिन जल्दी बैठना है, वाईफाई का कनेक्शन ठीक रखना है, बिकॉज अगर एक बच्चे का भी टेक्निकल एरर की वजह से एग्जाम खराब होता है तो बहुत तकलीफ होती है मन में। बहुत सारे बच्चे अब की बार ये बोल रहे थे कि पोर्टल हैंग हो रहा है, पोर्टल चल नहीं रहा है, पोर्टल लेट चालू हुआ है, उसके लिए आपको जल्दी बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जल्दी बैठोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ क्यू दैट्स हैपनिंग। तो इसीलिए ये सब बेसिक बेसिक चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप आज से भी पढ़ेंगे तो भी आप 100% सक्सेस पा सकते हैं। पलक संगानेरिया, I have taken 2 sessions on certain cash flows. One more session I'm going to take on certain cash flows, and then उसके बाद में I'm going to rock contingencies till your exam. So you just need to basically watch all the classes that's happening till your exam. It's not very long classes. Each class is of yes, CB2 revision is happening. Neha ma'am is taking every Sunday if I'm not wrong. ठीक है। CB1 में आई रेकमेंड कि आपको जो चैप्टर्स फाइनल अकाउंट्स का जो पोर्शन का जो बंच है उसको एकदम अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द कोर ऑफ CB1। एंड आई गेस CB1 में अंकित सर ने जिस तरीके से IAI के पेपर्स को कराया है, आप अगर उसको कर लेते हो देन यू विल नॉट फेल इन द एग्जाम, इट्स अ वर्ड, ठीक है। यस, मैं अंकित सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर रिविजन क्लासेस लें आपके लिए, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। एंड अगर ऐसा कुछ है कि CB1 में IAI के पेपर्स में जो चीज कवर्ड नहीं है वो भी मैं अंकित सर को बोल दूंगा कि वो उनके भी क्लासेस ले लें, ताकि हमारे बच्चे सभी एग्जाम में क्लियर हो विथ गुड मार्क्स। CB2 में मैं बोल दूंगा शिवांगी मैम को, आपको मैक्रो का कुछ रिवीजन अगर लगता है तो आई ट्राई टू टेल शिवांगी मैम दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड शी विल रिवाइज CB2 का मैक्रो वाला पार्ट, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा डेफिनेटली। रिवीजन के लेक्चर्स में हम लोग अब आएंगे, बिकॉज हमारे बच्चों का टाइम बहुत कीमती है। बट यस, मेक श्योर इफ आई एम पुटिंग इन माई 100%, आप लोग भी हो जो मेरे साथ हो इस जर्नी में, ठीक है ना। विल मेक श्योर कि 2025 में 4 टर्म 4 एग्जाम बड़े वाले हम लोग क्लियर करके ही रहेंगे, ठीक है ना। ओके, एंड उसके साथ ही साथ अगर CB1 2 होगा तो वो भी हम लोग देंगे। CB1 yes, it's 100% OBA, कामिनी अग्रवाल। CB1 is 100% OBA, yes, ओके। एंड आप नवंबर का पेपर चेक कर सकते हो, उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। What I want to communicate to you all is you all need to have a smart study approach, not the laid back पुराना study approach, no, ठीक है ना। अपने अंदर एक स्मार्टनेस डेवलप करो, आप थोड़ा पेपर्स देखो, हल्का फुल्का एनालिसिस करो, कॉन्सेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करो, ताकि कोई भी टाइप का चीज को कर पाओ अच्छे से। आई हैवंट कवर्ड मच इन CB1, कैन यू गिव सम टिप्स टू पेस अप? टिप यही है कि फोन को करिए ऑफ, ठीक है। डेली सुबह 5 मिनट पूजा कीजिए भगवान की, एंड पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। कहीं आना जाना मत कीजिए, वीक में अगर एक दिन 1 घंटा निकलना है दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आज मैंने जो भी कुछ हासिल किया, मैं जब एक स्टूडेंट था बैक इन 2014 15 16 17, मैं दिन में 18 घंटे पढ़ता था। दैट वाज द ओनली सिंपल स्ट्रेटजी, ओके। मैं इतना दिमाग नहीं लगाता था, आई वाज वेरी अनसोशल एट दैट टाइम। आज भी कम ही हूँ, ठीक है, बट हम लोग को थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है, बिकॉज आई एम इनटू ट्रेनिंग थिंग, ओके। सो वी नीड टू लुक आउट फॉर द प्लेसमेंट्स एज वेल, थोड़ा बहुत हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू यूज, आज मेरे पास में iPhone 15 प्लस है, इट्स 1 लाख रुपीज फोन, बट पहले नहीं था। आई यूज्ड टू यूज Nokia which was around 700 800 rupees, though I had some money, but still I felt there was no need at that point of time, okay. And I was very old school, and while going by bus, by metro, I used to study
आई यूज्ड टू रिवाइज कॉन्सेप्ट्स बिकॉज जितना रिवाइज करेंगे उतना बेटर है इन क्लासरूम व्हाइल इन कॉलेज. I used to reach college early, like the college used to start at 6. I used to reach at 5:30, 5:15 sometimes. Even if the college, the first period was off, I used to reach because ekdam shanti rehta tha. I used to study. Okay, after when all the students used to go, I used to sit and study in the library till 4 p.m., 5 p.m. And that's how you make a solid career, okay? Approximately equal Muskan Garg, I will not comment on that because it's seen that 5 to 10% more they can ask from contingencies, but certain cash flows से भी पूछ सकते हैं. It can be vice versa also. So I'll always recommend कि आप दोनों को equal weightage देके चलो, okay? And कोई भी टॉपिक छोड़ना मत एग्जाम में, बिकॉज हो सकता है उस टॉपिक से वो लोग एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लें. तो आई रेकमेंड कोई भी टॉपिक छोड़ना मत एग्जाम के लिए, ठीक है? एंड यस, नवंबर 24 का जो पेपर है IAI का, वो हम लोग सॉल्व करवाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा. आई टेल ऑल द फैकल्टीज कि वो लोग उसको सॉल्व करवाएंगे. रौनक मदान, पेपर A and B have same proportion. IA में it's I'll just check this data from the website, but I guess it's equal only. And अगर equal नहीं भी है तो मेरे को लगता है कि आपको equal effort देना चाहिए. Ayushman is saying 70-30. Ayushman has got the updated data, but what I feel is that अगर 70-30 है भी तो भी आपको पेपर बी में इक्वल एफर्ट देना चाहिए. प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप अगर खाली मान लो पेपर ए कर लेते हो और अगर आप पेपर बी में फेल हो जाते हो तो वो लोग आपको पास नहीं करेंगे. मतलब आप एक पॉइंट समझो, यहाँ पर एक क्यूमुलेटिव स्कोर का बात नहीं हो रहा है. आपको पेपर बी में भी पास होना है. पास होने का भी बात ऐसा है ना कि वो लोग, मैंने अगर वो लोग ऐसा देख रहे हैं कि आपका पेपर में परफॉर्मेंस एकदम जीरो है, तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फेल किया जाए. अगर मैं होता तो मैं आपको फेल करता ना, कि आपका पेपर में 100 आ गया और पेपर बी में 0 ला रहे हो, तो दैट वे यू कैन नॉट सक्सीड. पेपर बी दोनों आपको इक्वल एफर्ट के साथ पढ़ना है. दिस 70-30 डज नॉट मैटर, ठीक है? Rishit, I'll just Khushi Gupta, definitely there are a lot of practice classes that is happening. You need to attend the live classes. I'm really sorry Khushi. And आपको जितना लाइव क्लास आप अटेंड करेंगे, अभी जैसे हमने इस वीक से हमने नया चीज चालू किया है कि सिर्फ कंटिजेंसीज पे ही फोकस किया जाएगा टिल द एग्जाम ऑफ February. एंड लाइक मैं ये जानता हूँ कि आपको मतलब अपना 100% देना पड़ेगा. मतलब आप पहला बात तो एग्जाम से डरिए मत. आपको ये सोचना है कि हाँ मेरे को इसको एकदम अच्छे से करना है, ठीक है? एंड डेफिनेटली इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. आज हम लोग मिल रहे हैं, 5 weeks to go. I definitely will keep more such sessions, but yes, do keep in mind, avoid toxicity, drama, negativity in your life. Your mental health is very important. It's very precious thing that you have got. So आपको उसको एकदम अवॉइड करना है. रिलेशनशिप स्टेटस को हेल्दी रखिए, ताकि मैं देखो, मतलब मैं ये जानता हूँ कि मेरे को मालूम है यूथ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? पढ़ाई अपनी जगह, ये सब चीजों से माइंड जब डिस्टर्ब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप झगड़ा कर लिए, फिर सामने वाला झगड़ा कर लिया, इट्स हाउ यू रिएक्ट, ठीक है ना? अगर मान लो सामने वाला डिस्टर्बिंग है, आप झगड़ा हो रहा है, तो आपका वही 2 दिन चला गया एंड वो 2 दिन आपका वापस नहीं आएगा. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल फैक्ट, ठीक है ना? रिलेशनशिप स्टेटस को हेल्दी रखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अभी के लिए एग्जाम तक कम बात करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कम बात करो, ठीक है ना? मुस्कान गर्ग, आपको आईआई के पेपर्स पे फोकस रखना है. आईआई का पेपर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. इंस्टीट्यूट के मैट में हर चैप्टर के पीछे में एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? एंड आई विल डेफिनेटली टेल अंकित सर कि वो कुछ बूस्टर सीरीज आपके लिए लेके आए, तो आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है? डेफिनेटली आई विल प्रे टू गॉड दैट आप लोग सबका अच्छे से एग्जाम क्लियर हो, ताकि हम लोग मे अटेम्प्ट के लिए, नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.